और एक निष्कल रूप है। सूक्ष्म रूप में जो दिखने वाला है, जिसे हम देख सकते हैं समक्ष, वो है नमः, नमः शिवाय। और जो निष्कल रूप है, प्रणव मतलब 5 अक्षरों का मंत्र होता है प्रणव के अंदर, जिसमें नमः शिवाय दिखने वाले, जिसमें सभी अक्षर दिख रहे हैं। और निष्कल रूप ओम, जिसमें 5 अक्षरों का बनता तो है, लेकिन वो 5 अक्षर पूर्ण रूप से दिखते नहीं है। ठीक। तो इसी प्रकार प्रणव के 6 भेद बताए जाते हैं। 6 भेद कह सकते हैं, इसे 6 प्रकार भी कह सकते हैं। पहले मैं अपनी दिशाएं लिख देता हूँ यहाँ पे। दिशाएं: नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। प्रणव का पहला प्रकार, मंत्र। प्रणव एक मंत्र रूपी भी है। वो मंत्र क्या है? पहला, आकार। दूसरा, मकार। दूसरे में आता है उकार। आकार, उकार। तीसरा मकार। चौथा नकार। और पांचवा नाद। जिन सबको मिला के बनता है ओमकार। ये मंत्र रूपी हो गया। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है यंत्र। यंत्र रूपी के अंदर जब हम ओम लिखते हैं, ओम को लिखने का एक तरीका है। अगर आप उसको उस ढंग से लिखते हैं तो वो एक यंत्र रूपी हो जाता है, जिसमें पहले पीठ दिया जाता है। पीठा का मतलब स्थान दिया जाता है। उसके बाद आकार, मतलब आ शब्द का जो है ना ऊपर का हिस्सा, वो ये आकार कहलाता है। ठीक है। दूसरा है उकार। उकार में नीचे का ऊ। फिर आता है मकार। मकार जब हम संस्कृत करते हैं तो संस्कृत के अंदर माँ शब्द जो होता है उसके लिए एक मात्रा लगाई जाती है, जैसे अहम, माँ के नीचे आ। तो ये जो नीचे की तरफ आता है, ये मकार हो गया। उसके बाद आता है नकार, मतलब बिंदु स्वरूप। इसके बाद आता है नाद। नाद, नाद होता है जैसे हम घंटी बजाते हैं तो एक जो सुर निकलता है, उसका लगातार सुर बजता रहता है, उसे नाद शब्द कहते हैं। तो वो चंद स्वरूप नाद, ओम का सुर, ये हमारा यंत्र रूप में आ जाता है। तीसरे में आते हैं शिव जी के 5 मुख। शिव जी के 5 मुख है। जो नॉर्थ साइड, उत्तराभिमुख मुख है, उनका नाम है वामदेव। वामदेव से भी आकार शब्द निकलता है। जैसे ओम शब्द है तो वो आकार शब्द वामदेव जी से ही निकलता है। जो वेस्ट साइड है, वहां पे सघोजात। इसके बाद साउथ में दक्षिण की तरफ जो है वो अघोर। उसके बाद जो चौथा मुख है पूर्व की तरफ, उनका नाम है तत्पुरुष। और जो शिव जी का 5वां मुख है, वो पूर्व और पश्चिम, पूर्व और उत्तर के बीच में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में ऊपर की ओर मुख करके ईशान मुख कहलाता है। उसका नाम है ईशान। और दिशा भी ईशान ही कहलाती है वो। ये 3 प्रकार हो गए। अब चौथा प्रकार आता है कार्य, कर्म। ये दुनिया कर्म के ऊपर ही है, सबने अपने कर्म करने हैं, और शिव जी के भी कर्म है। और बिना कर्म के कोई देवी देवता भी नहीं रहते, स्वयं शिव जी भी नहीं है। तो जो वामदेव वाला मुख है, जो मतलब पहला मुख है, उसके द्वारा जो कार्य किया गया, कर्म किया गया, वो कर्म है सृष्टि। सृष्टि की रचना,
मतलब ब्रह्मांड की रचना। दूसरा आता है पालन। तीसरा संहार। इसके बाद आता है तिरोभाव। और अंत में आता है अनुग्रह। सृष्टि मतलब ब्रह्मांड की रचना में आ गया। पालन में पालन करता जो अपना सृष्टि का पालन कार्य, हर एक चीज को व्याप्त करना, उस पालन में संहार कार्य हो गया। तिरोभाव। तिरोभाव मतलब हमारी आत्मा, हमने जो कर्म करे उसके हिसाब से हमें अगला जन्म मिलना, उसे तिरोभाव कहा जाता है। अनुग्रह मतलब जब हमारे कर्म एकदम पुण्य हो जाते हैं, साधुता आ जाती है, उसके बाद जो मोक्ष मिला जाता है, उसे अनुग्रह कहा जाता है। अब इसके बाद जो सृष्टि कार्य, इसके अंदर भी भाग लिखे गए हैं। पहला भूमि। उसके बाद मन। मन इसलिए क्योंकि हमारा मन, जो हमारा दिल है, उसके अंदर शिव जी का वास है। नासिका। उपस्थ। और गंध। जो पालन कार्य है, इसके अंदर आते हैं गगन अर्थात आकाश। पुरुष। स्रोत। वाणी एवं शब्द। इसके बाद सहार कार्य में वायु, प्रकृति, त्वचा, पानी और स्पर्श। पानी मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। तिरुभाव में अग्नि, अहंकार, नेत्र, पैर और रूप। अनुग्रह में नील अर्थात जल, बुद्धि, रसना, आयु और रम। क्या सभी दिख रहे हैं? ठीक है। इसके बाद ये जो पांच कार्य हो जाते हैं, इसमें आप प्रमुख कार्य देखेंगे तो यहाँ पे भूमि। भूमि मतलब भा, ग, व, अ, न। अगर आप इन शब्दों को मिलाते हैं तो बनता है भगवान। इसलिए प्रभु का नाम भगवान भी कहा गया है। ठीक है। ये चार कार्य हो गए। इसके बाद पांचवा कार्य आता है गुरु। गुरु रूप। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है, इसलिए कोई परम गुरु है, इसलिए गुरु है। और गुरु के बाद अहमियत आती है शिष्य की, क्योंकि जब तक शिष्य भी नहीं तब तक गुरु भी नहीं, तो इसलिए ये भी जरूरी है। और ये छह प्रकार है, छह भेद है वर्णों के। बाकी इसकी मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दूँ। गुरु जी प्रणाम। हो गया। आचार्य जी, राधे राधे आचार्य जी।
बहुत सुंदर भैया जी, मतलब बहुत कुछ जानने को मिला। इट वाज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, मार्वेलस। आई डोंट हैव वर्ड्स। ये ज्ञान शिव पुराण के अंदर है लिखा हुआ, लेकिन बहुत टुकड़ों में लिखा हुआ है, और इसको एक रूप बनाना और ये सारी चीजें करना बड़ी मेहनत का काम है। मतलब जो निरंतर पढ़ते हैं उन्हीं को अभ्यास वो होने पर ही पता लगता है। मतलब आप, जो आप कहते हैं, मतलब अब मैं कह रही हूँ, जूठा पानी भेज दीजिए। नहीं, झूठा पानी से तो बोलना आ सकता है, और ये तो सीखने पे ही आएंगी सारी चीजें। मतलब इतना आउट ऑफ द बॉक्स उसका पूरा फिर चार्ट, फिर उसे लिख के